बहुत सारे लोग कंफ्यूज करेंगे कि ग्रैंड विटारा क्यों ना ले लें। CNG एज ए फ्यूल इज मच क्लीनर देन डीजल। काम पूरा हो गया या अभी जो लोग इलेक्ट्रिक का इंतजार कर रहे हैं अभी उनको जवाब देना बाकी है? हम हर तरह की टेक्नोलॉजी कस्टमर्स को प्रोवाइड करेंगे कि उससे पहले हम गाड़ी को लॉन्च करें, इकोसिस्टम तैयार होना चाहिए। हर तीसरी गाड़ी जो हम बेचते हैं अपने स्टेबल से वो CNG वेरिएंट है। इलेक्ट्रिक व्हीकल भी जब हम लेके आए तो उससे पहले हम इकोसिस्टम बनाए। कस्टमर कहीं जा रहा है, उसको हर जगह पे इलेक्ट्रिक व्हीकल की कोई यदि दिक्कत भी आती है उसकी सुविधा मिलेगी। कोई नहीं कर सकता है। 140 वेरिएंट में हमने 6 एयरबैग्स प्रोवाइड किए हुए हैं। नमस्कार, मैं द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं एक और वीडियो में और मेरे साथ पार्थोसान है मारुति सुजुकी की तरफ से। सर आपका स्वागत है। थैंक यू। सर एक सुनहरी पेशकश, हाँ जी। ख्वाबों की कहानी कहती हुई मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में जबरदस्त धमाका, सीएनजी टैंक नीचे दे दिया, बूट वाला टेंशन खत्म, क्या बोलना चाहेंगे? देखिए ये गाड़ी नहीं है, एक एक्सपीरियंस है। हर कोई कहता है कि हमने गाड़ी लॉन्च किया, हम कहते हैं गाड़ी नहीं। आज के तारीख में हर कोई जो गाड़ी चलाता है सुबह और शाम को कम से कम 1 घंटा तो आपका ट्रैवल करता है, तो क्यों नहीं वो 1 घंटे का जो सफ़र हो उसको बढ़िया बनाया जाए, एक अच्छा एक्सपीरियंस दिया जाए। तो सर ने एक्सपीरियंस दिया है तो सर को यहाँ रोकेंगे क्योंकि एक्सपीरियंस लेते हुए ही बात करेंगे। तो उनकी गाड़ी में बैठते हैं और सर से बहुत सारे सवाल किया जाएगा क्योंकि सवाल इतने हैं ना, उसके जवाब आपको मिल जाएंगे तो आप सीधे शोरूम पहुंच जाएंगे मारुति के। सही बोल रहा हूँ सर? बिल्कुल। आइए। तो सर सबसे पहला सवाल मेरा रहेगा, एक तो खोल लेते हैं, यहाँ पे इतने फीचर गाड़ी में दे दिए हैं सर कि ऐतिहासिक बन गई ये कार। तो मिड साइज एसयूवी सेगमेंट आप किस तरीके से देखते हैं और अभी आपको क्या गुंजाइश यहाँ पर नजर आती है? देखिए मिड एसयूवी जो सेगमेंट है उसमें जो टोटल सेल इंडस्ट्री की वो 10 लाख गाड़ी है। तो ये सेगमेंट के अंदर में हमको एक क्लियर कट स्पेस दिख रहा था जिसमें कि मारुति की गाड़ी नहीं थी। वो जो यंग इंडियन कस्टमर है, आज भारत की 1/3 जो लोग हैं वो जो हैं जेनजी कस्टमर्स हैं, उनके लिए हमारे पास में गाड़ी नहीं थी। तो हमने इसीलिए उन कस्टमर को सोचते हुए, जेनजी कस्टमर्स को सोचते हुए ये गाड़ी डिज़ाइन की है। यदि आप देखोगे इस गाड़ी के अंदर में हमने फीचर्स की आप बात करो तो आपने खुद इसको एक्सपीरियंस किया होगा कि सब कुछ है। मैंने वेंटिलेटेड सीट है, आप गाड़ी के अंदर बैठ रहे हैं, आपको पसीना आ रहा है, वेंटिलेटेड सीट का इस्तेमाल करिए। आपकी गाड़ी के अंदर में आपकी 64 एम्बियंट लाइटिंग हमने मूड्स क्रिएट किए हैं कि जब आपको चाहिए हो, कुछ मूड बनानी हो, आप जा रहे हैं दोस्तों के साथ पार्टी के लिए, आप पूरी एम्बियंस को चेंज कर सकते हैं। फिर थिएटर ऑन व्हील्स है, जो पूरा म्यूजिक सिस्टम है इसके अंदर में डॉल्बी एटमॉस के साथ है, एक अलग ही नशा देती है आपको मूवीज़ में जाने की ज़रूरत नहीं है, थिएटर्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको रोज़ सुबह या शाम 1-1 घंटा आप इंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा पूरी गाड़ी डिजिटल है। आप यदि देखेंगे आपके सामने ये जो आपको इंस्ट्रूमेंट पैनल दिख रहे हैं, आप देखिए सब कुछ डिजिटल है इसके अंदर में। टॉप ऑफ इट हमने इस गाड़ी के अंदर में वो हमारी अरीना सेफ्टी शील्ड तो है ही है, 6 एयरबैग है, इसके ऊपर हमने एडैस भी प्रोवाइड किया है आपको। एडैस लेवल 2 किया है जिसके की फीचर्स को आप देख सकते हैं कि ये ऑटोमेटिक ब्रेक कर देगी। यदि मान लीजिए कहीं गलती से आपकी ब्रेकिंग आप करना भूल जाते हैं, गाड़ी अपने आप रुक जाएगी सामने यदि कोई दूसरी गाड़ी होगी। ये डिस्टेंस मेंटेन कर लेती है। एडेप्टिव क्रूजिंग करते हैं आप तो आगे की गाड़ी की जो स्पीड है उस स्पीड के हिसाब से डिस्टेंस भी मेंटेन करेगी, आपको लेन में ही आपको अपने आप लाने की कोशिश करेगी। तो देखा जाए तो गाड़ी के अंदर ये जो फीचर्स हैं ये बहुत ही यूनिक है और इंडियन कस्टमर्स को मुझे लगता है जिनको हम टारगेट कर रहे हैं वो इसको बहुत ही ज़्यादा प्रशंसनीय और सराहेंगे। ग्रैंड विटारा को सॉलिड रिस्पांस मिला था और मिड साइज सेगमेंट में अगर एसयूवी की बात की जाए तो सर वो स्पेस पूरा कर रही थी। तो सर इसकी ज़रूरत कहाँ महसूस हुई, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज करेंगे कि ग्रैंड विटारा क्यों ना ले लें? देखिए आज मिड एसयूवी में ना यदि मैं देखूं तो तकरीबन 27 और भी गाड़ियां हैं जो कि कुछ रीजनेबल नंबर बेच रहे हैं, कुछ तो गाड़ियां हैं जो कि हैं लेकिन कोई नंबर ही नहीं है। तो ये 28वां गाड़ी है। तो हम लोग ज़्यादा कंपटीशन के बारे में सोच नहीं रहे हैं। हमारा एंडेवर ये है कि आप यदि प्रोडक्ट को अच्छा बनाएंगे और यदि जो हमारी टारगेट कस्टमर है उनको हम वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं, एक अच्छा एक्सपीरियंस दे सकते हैं, तो काम हो जाएगा। बिल्कुल। सीएनजी का सर एक डिमांड देख रहे हैं, लोग इलेक्ट्रिक की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पर सीएनजी के लिए टूटे पड़े हैं लोग। मतलब लिटरली आप उठाकर देखें क्योंकि सीएनजी का जो इकोसिस्टम बना है उसके बाद तो लोग लंबी लंबी दूरियां कर रहे हैं तय, और उसमें आपने एक गाड़ी दे दी है, तो उसके बारे में थोड़ा सा समझाइए आप। देखिए आज के तारीख में पिछले साल में 24-25 में CNG फ्यूल
दूसरे नंबर पे था पेट्रोल के बाद में, डीजल तीसरे पायदान पे था। कहने का मतलब ये है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, सीएनजी एज ए फ्यूल इज़ मच क्लीनर देन डीजल। दूसरी बात है कि जैसे जैसे आपके सीएनजी डिस्पेंसिंग स्टेशंस बनते जा रहे हैं, रुझान और भी लोगों का सीएनजी की तरफ होता जा रहा है। इसके बड़े फ़ायदे हैं। 27 किलोमीटर आपको पर केजी आपको माइलेज मिलती है, जो कि एज गुड एज कि आपको किसी भी और गाड़ी में नहीं मिल सकती है, टेक्नोलॉजी वाइज है, डीजल से मच बेहतर है ये। दूसरी बात है क्लीन फ्यूल है, और हमने इस गाड़ी के अंदर में इसको जो आपकी टैंक है, आपने देखा होगा उसको हमने नीचे अंडर बॉडी में लगा दी है। बूट बच गया। बूट पूरा आपकी जगह आ गई है, तो आप कैंपिंग करने जा रहे हैं, लंबे सफ़र पे निकले हैं, तो आपको पूरी स्पेस मिल रही है। और आज के तारीख में अक्रॉस द कंट्री आप देखें तो सीएनजी अवेलेबिलिटी इज़ वेरी गुड। सर यहाँ पर लोगों के जहन, क्योंकि आपने स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड दे दिया जहाँ पर 28 प्लस का माइलेज मिल जाएगा, आपने स्मार्ट हाइब्रिड भी जो दिया है उसमें भी लगभग 20 का माइलेज दे रही है जो आप लोग क्लेम कर रहे हैं, सीएनजी पे 27 का माइलेज दे रही है, तो आपको लग रहा है कि काम पूरा हो गया या अभी जो लोग इलेक्ट्रिक का इंतजार कर रहे हैं अभी उनको जवाब देना बाकी है? देखिए, बीइंग ए मार्केट लीडर, हम हर तरह की टेक्नोलॉजी कस्टमर्स को प्रोवाइड करेंगे, और हमने ये डेमोन्स्ट्रेट कर दिया है। पिछले साल जो भारत मोबिलिटी शो थी उसके अंदर में हमने अपनी जो पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल हमारी जो है उसको हमने वहाँ पे लॉन्च किया था। स्टार्ट ऑफ सेल्स हमने शुरू नहीं किया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को लॉन्च करना ही काम नहीं है। गाड़ी हमारी तैयार है, आपने देखा होगा, हमने उसको एक्सपोर्ट करना भी शुरू कर दिया अच्छे नंबर के साथ। हाँ जी, बट हम चाहते हैं कि उससे पहले हम गाड़ी को लॉन्च करें, इकोसिस्टम तैयार होना चाहिए। क्योंकि आज सबसे बड़ी समस्या क्या है, जैसे कि सीएनजी थी, शुरू में आपकी आई थी, काफ़ी समस्या थी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। अब जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया तो आप देख रहे हैं कि हर तीसरी गाड़ी जो हम बेचते हैं अपने स्टेबल से वो सीएनजी वेरिएंट है मारुति की। ठीक है। तो वैसे ही हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल भी जब हम लेके आए तो उससे पहले हम इकोसिस्टम बनाएं, जिससे कि कस्टमर को एक हम रीएश्योरेंस दे सकें कि हम आपके साथ खड़े हैं, और हम जो गाड़ी बेच रहे हैं हम आपको सर्विस देंगे। 1500 वर्कशॉप हम तैयार कर रहे हैं जो कि आपकी ईवी इनेबल्ड होगी। कस्टमर कहीं जा रहा है, उसको हर जगह पे इलेक्ट्रिक व्हीकल की कोई यदि दिक्कत भी आती है उसकी सुविधा मिलेगी। कोई नहीं कर सकता है, कोई अदर ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर इंडिया के अंदर में ये सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकता है। और ये रिएश्योरेंस बहुत बड़ी चीज़ होती है आज कस्टमर के लिए। सर कब तक, मतलब लोग कभी इंतजार करते रहे या मतलब देखिए, हम लोगों ने वादा किया था कि इस साल हम 2 एसयूवी लॉन्च करेंगे। हाँ पहली वाली में तो आप बैठे हैं, हाँ, हम आपके साथ आपको बुलंदी के साथ। एक्सपीरियंस अच्छा मिला है। दूसरा भी हम इस फाइनेंशियल ईयर में लॉन्च करेंगे। अच्छा, तो ये आप लोगों के लिए बड़ी खबर है। सर खबर अब यहाँ पे है, ग्लोबल इनकैप, भारत इनकैप, 5-5 सितारा आप ले आए हैं, उसके बारे में बताइए। लोगों को हमेशा सवाल होता था, क्योंकि पिछली बार जब आपका इंटरव्यू कर रहा था आपने बहुत सही बात बोली थी, उस टाइम रेटिंग आई भी नहीं थी डिज़ायर की। इसके बाद में जो रेटिंग आई, लोगों की आंखें खुली रहेंगी। तो मैं जानना चाह रहा हूँ सर कि सेफ्टी के लिहाज से जो लोगों का नज़रिया मारुति के प्रति है, अब आप उन्हें क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, हम लोगों का हर समय ये कहना है कि कस्टमर की सेफ्टी को हम बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, और आप यदि देखेंगे हम पहले ओईएम हैं इंडिया के अंदर में जिन्होंने कि हर वेरिएंट में 6 एयरबैग दिया है। आप यदि बाकी मार्केट में देखेंगे उन लोगों ने हर वेरिएंट पे नहीं ऑफर किया है, कुछ नहीं किया है, कुछ मॉडल्स पे नीचे के वेरिएंट्स के अंदर में देते ही नहीं है। कैसे सेफ्टी फ़र्क हो सकती है? कोई कस्टमर यदि आज लोअर वेरिएंट खरीदता है एक मॉडल का और हायर वेरिएंट खरीदता है, हमें लगता है कि सेफ्टी इज पैरामाउंट, उसमें कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। जो कि अभी ये आपके कस्टमर्स को भी मैं बताना चाहता हूँ कि आज की तारीख में आपको मॉडल टू मॉडल तो तब भी बात समझ में आती है, लेकिन एक ही मॉडल में यदि 4-5 वेरिएंट है, कुछ में हम सेफ्टी के लिए फीचर्स दें, कुछ में ना दें, ये हमें लगता है कि ये हमारी फिलॉसफी नहीं है। हमने सब में दिया है 6 एयरबैग। आज हमारी 97% ऑफ हमारी जो सेल्स है उसमें 6 एयरबैग है। 140 वेरिएंट में हमने 6 एयरबैग्स प्रोवाइड किए हुए हैं, और टॉप ऑफ इट हम कहते हैं कि सिर्फ 6 एयरबैग देना ही मस्ट नहीं है, उसके अलावा हमने एक अरीना सेफ्टी शील्ड और नेक्सा सेफ्टी शील्ड प्रोवाइड की है, जिसमें कि उसके अलावा 6 और हमारे सेफ्टी फीचर्स हैं जो हम हर गाड़ी में प्रोवाइड कर रहे हैं। और इस गाड़ी के अंदर में तो आपने जैसे बताया है कि 5 स्टार रेटिंग आई है, बी एनकैप एंड ग्लोबल एनकैप उन्होंने भी इसको रिकॉग्नाइज किया है। कहने का मतलब है कि वो तो चलिए गाड़ी की टेस्टिंग हुई आई है, लेकिन जो ये फीचर्स हम दे रहे हैं हर गाड़ी के अंदर है,
इसमें हमारी तरफ से कोई वो नहीं है, फ़र्क नहीं है। इस गाड़ी में हमने एडास को इंट्रोड्यूस किया, एक और नई चीज़ है सेफ्टी के लिए। सर 10 लाख से लेके 20 लाख तक मतलब एक वाइड रेंज दे दी है, जिसका जो बजट है खरीद ले। तो इसके बारे में थोड़ा सा समझाएं। देखिए, आज की तारीख में बीइंग ए मार्केट लीडर हमारी सोच है कि हमको हर सेगमेंट ऑफ कस्टमर को टारगेट करना है। तो हम ये नहीं चाहते हैं कि सिर्फ हम ऊपर के सेगमेंट के लोगों के लिए गाड़ी लॉन्च करें। हर कस्टमर को हम एक एक्सपीरियंस देना चाहते हैं। हाँ, जैसे जैसे आपको और बेटर फीचर्स चाहिए तो आपको थोड़ा अपग्रेड करना पड़ेगा वेरिएंट से। लेकिन सेफ्टी की बात करें, हर चीज़ हमारे वो स्टार्टिंग वेरिएंट से लेके टॉप मोस्ट वेरिएंट तक सब बराबर रहते हैं। सब मिल जाएगा। जीएसटी के बाद में सर क्या आपको लगता है कि एक बार फिर से वो जो छोटी गाड़ियों का दौर एक तरह से खत्म हो रहा है, वापस आएगा, या अभी लोग मूव कर चुके हैं, वहीं पे रहेंगे? एस्पिरेशंस हाई हैं, महंगी गाड़ियां, महंगे सौदे। देखिए, एक चीज़ हमें समझनी पड़ेगी कि ये छोटी गाड़ियों की जो सेल कम हुई थी उसका रीज़न क्या था। फंडामेंटली रीज़न एक ही था, आपके रेगुलेशंस जो आए थे और जो गवर्नमेंट ने इमिशंस नॉर्म्स भी हमें इम्प्लीमेंट करने को कहे थे, उसके तहत गाड़ी की कीमत बढ़ गई थी। और जो कीमत बढ़ गई है तो अफोर्डेबिलिटी बाहर हो गई है, जो कस्टमर्स इसको कंसिडर करते थे। तो अभी आप देखा जाए तो 3 चीज़ें हुई हैं जो बड़ी पॉजिटिव हैं। पहले तो आपने कहा जीएसटी 2.0 रिफॉर्म। उसके अलावा इस साल आप देखिए तो इनकम टैक्स में भी इनकम जिनकी 11 लाख तक है उनको भी एक रिबेट मिला है, जिससे कि उनका एक सरप्लस पैसा बन रहा है। तीसरी चीज़ है कि आरबीआई गवर्नर ने भी रेपो रेट कम कर दिए हैं 100 बेसिस पॉइंट से, जो कि आपका बड़ी जल्दी, काफ़ी बैंक्स ने तो आपका उसको पास ऑन कर दिया है, बट अभी कुछ बैंक्स हैं वो डिले के साथ पास ऑन कर रहे हैं। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगला जो तिमाही है उसके अंदर में ये सारे पास ऑन हो जाएंगे तो आपकी ईएमआई भी कम हो जाएगी। तो फंडामेंटली जो अफोर्डेबिलिटी की बात थी वो तो एड्रेस होने जा रही है। तो हमें कोई रीज़न नहीं लगता है कि क्यों नहीं आनी चाहिए। आज इंडिया के अंदर में सबकी चाहत होती है कि एक हम गाड़ी चलाएं, और यदि हम एक अच्छी गाड़ी प्रदान कर सकते हैं जो कि और सेफ हो गई है, पहले से भी गाड़ियाँ और अच्छी हो गई है, अब तो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को हमने और अपग्रेड कर दिया है, 6 एयर बैग, अरीना सेफ्टी शील्ड, सारी चीज़ प्रदान कर दी है। तो हमें तो लगता है कि कस्टमर इसको और भी सराहेंगे और वो ज़रूर आएंगे। अवेलेबिलिटी को देखें सर, वेटिंग पीरियड हो जाता था, तो इस बार अब की बार भी लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा कुछ वेरिएंट्स के लिए, या आपको लगता है कि प्लानिंग तगड़ी है, इंतज़ार होगा नहीं, जिसको जो चाहिए आके ले जाए शोरूम से? देखिए, हमारी हर समय कोशिश रहती है कि हम अपने कस्टमर्स को जल्द से जल्द सर्व कर सकें और उनको एक बेहतर एक्सपीरियंस दे सकें। तो उम्मीद कर रहे हैं जो भी हमारे कस्टमर्स हैं वो हमारे शोरूम में आएँ, अपनी गाड़ियाँ बुक करें। हाँ, एक कंस्ट्रेंट तो रहती है प्रोडक्शन की, सडनली दी डिमांड आएगी तो उसको तो फिर थोड़ा मीट करने में हम कोशिश पूरी करेंगे। सर एक चीज़ और जानना था, मैं देख रहा था ऑफ रोडिंग कर रही है, ऑल ग्रिप मिल जा रहा है यहाँ पे, तो वो गाड़ी भी चल रही है, उसमें भी अभी आपको डिमांड नज़र आता है? क्या इंडिया में ऐसे लोग हैं जिन्हें ऐसी गाड़ी चाहिए ऑल व्हील ड्राइव टाइप की? देखिए, मैंने आपको जैसे बताया, बीइंग ए मार्केट लीडर हमको मार्केट डेवलप करनी पड़ेगी। हम हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को लाए हैं, हम उसको भी डेवलप कर रहे हैं। शुरू में जब हम सीएनजी लाए थे तब सीएनजी में लोग यही बात करते थे कि बड़ी लंबी कतारें होती थी, कामयाब होगी कि नहीं होगी, टेक्नोलॉजी क्या आएगी। वैसे हमें लगता है कि ये 4 व्हील ड्राइव जो है ये भी एक नई चीज़ है जो कि हमको इसको धीरे धीरे मार्केट को डेवलप करना पड़ेगा। मारुति सुजुकी का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है सर्विस, सेल्स एंड सर्विस। मैं देखता हूँ, मेरे पास खुद की जिम्नी है, मैंने दिया, मुझे कोई दिक्कत हुई फटाक से हो गया, और वो गाड़ी मतलब मज़ा आ जाता है सर्विस करा के। तो अगर किसी को कहीं दिक्कत हो रही है और चाहता है कि वो दिक्कत उसे ना फेस करना पड़े, उसे क्या करना चाहिए सर? कस्टमर्स को क्या बोलेंगे इस पे? कुछ नहीं, बस हमारा कॉल सेंटर नंबर है, आप उसमें एक फ़ोन दर्ज कराइए, बाकी अपने आप सारी आपकी चीज़ों की देखभाल की जाएगी। सर और कितनी गाड़ियाँ, मतलब एक साल की अगर पूछूं आपसे, कुछ मतलब कुछ नंबर दे पाएंगे? कुछ मारुति की तरफ से कुछ धमाका और होगा? मैंने आपको बताया कि इस फाइनेंशियल ईयर में 2 तो बता दिए, मैं और ज़्यादा जानना सर, ख्वाहिशें। हम जनता है ना, तो हमें लगता है कि थोड़ा पूछा जाए, जिससे इंतज़ार हमारा करने, क्योंकि एक ज़माना था सर कि ब्रेजा हो गया, फिर ग्रैंड विटारा, मतलब लोगों ने इतने पैसे मारुति के लिए देने शुरू किए, और अब क्या उसके ऊपर भी मारुति दिखाई पड़ेगी? अभी हमने विक्टोरियस लॉन्च की है। हाँ, इसके बाद में हम आप इंडियन कस्टमर को ई विटारा प्रस्तुत करेंगे, ये इसी फाइनेंशियल ईयर में हम करेंगे। ओके।
तो दोस्तों क्या है कि पार्थो-सान के साथ इतना ही हो पाया आज हमारा इंटरव्यू, क्योंकि सर को भी जाना है, हमें भी जाना है, क्योंकि हमारे पास विक्टोरी सर इसे अभी एक्सपीरियंस करना अभी बाकी है, बहुत कुछ इसके साथ अभी करना है। तो वो वाला वीडियो देख के जरूर जाइएगा। मैंने आपकी तरफ से बहुत सारे सवाल किए हैं, कुछ सवाल आपके रह गए हैं ना, तो उसका जवाब बाद में दिया जाएगा। और आप कुछ पूछना चाहते हैं यहाँ पर सवाल करके रखिए कॉमेंट में, अगली बार जब इंटरव्यू करेंगे सर से पूछेंगे। सर थैंक यू थैंक यू सो मच।